में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले गुरु जी के मुख से राम कथा सुने और गोस्वामी जी कहते मेरे समझ में कुछ नहीं आया। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, आप लोग तो रसिक श्रोता हैं, हम लोग कथा गाते हैं तो भारत में तो हजारों की भीड़ रहती है, उसमें कई लोग सो भी जाते हैं। तो जो 4 घंटा कथा में सोया रहता है ना, उससे भी जब बाद में पूछा जाता है कि कैसा रहा, बोले दिव्य आनंद की वर्षा हुई। वो 4 घंटा सोया है, उसके बाद भी कहेगा दिव्य खूब वर्षा हुई आनंद की। क्या कहा महाराज ने? बड़ी ऊंची कथा सुनाए महाराज। क्या सुनाए? इतनी ऊंची सुनाए कि सब ऊपर ऊपर ही चला गया। कहने का अर्थ है जो नहीं जान रहा है वो भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि हम पीएचडी होल्डर हैं इसमें। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी ने सुनाया, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अच्छे। मैं बालपने में था, मेरी उम्र कम थी, अचेतन अवस्था था, मन था, इसलिए गुरु जी सुनाए तो, लेकिन गोस्वामी जी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, आपसे हम प्रश्न करें, आप अपने बेटे को पढ़ाने बैठे हैं, पूछो ना, आप कुछ उसको बता रहे हैं और उसके समझ में नहीं आ रही है, आप कितनी बार बताएंगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया कि एक माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, सत्य घटना है, तो बोल रही कि मार भी रही है, अब बेचारा बच्चा रो रहा है, एकदम माइंड डिस्टर्ब। बोली कि 8 में से 4 गया, कितना बचा? तो कभी 9 9 9 12 12 12 3 3 3 7 7, डर के मारे जौने लही जाए। माँ उसको पूरा डांट रही है और बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। तब माँ बोले अच्छा छोड़ो, हम तुमको 8 रोटी दिए, ये भारी है ना, तुमसे एकदम इजी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुमको हम 3 रोटी दिए और तीनों रोटी तुम खा गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा? बोला सब्जी। मैं जब देखा तो इतना हंसा इस वीडियो को। बच्चे कितने भोले होते हैं ना वो है? आपका बच्चा यदि समझ नहीं रहा है, आप उसको कितनी बार समझाइएगा, ये पॉइंट है। बोलिए बोलिए। माई बोल रही है 3 बार, कि भैया बोल रहे हैं 4 बार। और कोई बतावे? क्या बात। देखिए 3 बार उसको समझाना चाहिए जो गलत रास्ते पे जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आप उसको 3 बार रोकिए कि ये रास्ता गलत है, नहीं रुके तो आप शांत हो जाइए। क्यों? बिना भुगते कोई समझने वाला नहीं है। यदि बच्चा बार बार फायर को टच करने जा रहा है तो माता पिता रुक, अरे नहीं नहीं, हाथ पकड़ते हैं, उसको रोकिए मत, एक बार छू लेने दीजिए। हाँ, एक बार छू लेगा ना, फिर लाइफ में कभी टच नहीं करेगा दोबारा। मैं एकदम प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। यहां बात पढ़ाई की हो रही है। आप जानते हैं नहीं पढ़ेगा तो जगत के रेस में पीछे हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते गुरु जी ने मुझे राम कथा सुनाई, मेरे समझ में कुछ नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव भगवान ने हार नहीं मानी है। गोस्वामी जी कहते हैं तदपि कही गुर 12 बारा, तदपि कही गुर 12 बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, भाषा कर भी मैं
प्रबोध जेहि होई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने सुनाया, मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। तदपि कही गुर 12 ही 12। कितनी बार? बारंबार। अब गोस्वामी जी कहते हैं बार बार जब गुरु जी ने सुनाई तब जाकर समुझी परी कछु मति अनुसार। अच्छा आप बताइए, वर्षा यदि हो रही है, समझ रहे हैं ना, तो आप कितना पानी जमा कर सकते हैं? जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना पानी जमा करेंगे। कोई कटोरी लेके जाएगा तो कटोरी भर ले आएगा, कोई बाल्टी लेके जाएगा तो बाल्टी भर लाएगा, और कोई डेकचा लेके जाएगा तो डेकचा भर के लाएगा। अब यहां भी कथा की वर्षा हो रही है, क्या सबको बराबर समझ में आएगा? जिसका जितना बड़ा बर्तन है यहां पर, उसको उतनी कथा समझ में आएगी।